श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे दो स्त्री पुरुष भली भांति सो श्री ठाकुर जी की सेवा करते। सो प्रातः ही उठी के स्नान करी के स्त्री जन तो सामग्री सिद्ध करे और पुरुष श्री ठाकुर जी को सेवा श्रृंगार करे। पाछे राजभोग समर्पी के कीर्तन करे। समय होई तब भोग सराय आरती करी के अनोसर करी के एक पात्री गाय को दे और एक वैष्णव को नित्य महाप्रसाद लिवावते। ता पाछे आप लेते। इतनो तो वाको नेम हतो। ता पाछे जो कोई अचानक वैष्णव आवे तब पात्री उनको धरते। आप सेन में श्री ठाकुर जी अरोगे सो लेते। ऐसे सेवा करते। सो एक समय काल पर्यो। सो अन्न धान महंगो और घास चारो मिले नाही। सो गाई को एक पात्री मिले तासो कहा होई पेट तो घास ते भरे सो तो मिले नाही। एक पाती महाप्रसाद की मिले सो तो पेट न भरे। सो गाई दुबली भई सो बहुत दुबली भई। तब एक दिन वैष्णव अनाज थोड़ो सो मोल लायो। सो घर में ढेर करी। अपनी स्त्री सो कही जो झटकी फटकी के भरी दे। सो स्त्री तो कछु वस्तु लेवे भीतर गई और वह गाई बाहिर ते आई। सो अनाज खाईवे लगी। सो वह गाई बहुत भूखी हती। सो वह गाई को मोंडो उठावे परी उठे नाही। खाई जाए और मारी जाए नाही। सो धक्का मारे। सो धक्कांते गाई सरके नाही। सो कोई ऐसो धक्का लग्यो और गाई दुबली हती। सो धक्कांते गाई गिरी परी। सो गाई को अंत हुई गयो। तब वह वैष्णव अपने मन में बहुत धिक्कार करन लाग्यो। पाछे दो स्त्री पुरुष मिली के वह गाई को बाहिर निकासे। ता पाछे विचार करन लागे जो अपने को तो गौ हत्या लगी। सो हाथ ते गौ हत्या भई ताते यह हत्या गंगा स्नान ते हु न छूटेगी। ये तो बड़ो अपराध है। ताते या को निर्णय नाही। सो अब तो अन्न जल त्यागी के देह छोड़नी। जहाँ ताई देह चले तहाँ ताई सेवा करेंगे। ऐसो विचार करी के बहुत पश्चाताप करन लागे। सो ऐसे करत दो ही दिना भये। तीसरे दिन प्रातः ही श्री गोकुलनाथ जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के पाछे राजनगर पधारे। सो भाईला कोठारी के घर बिराजे। सो समस्त राजनगर के वैष्णव दर्शन को आए। सो श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन करी दंडवत करी बैठे। परंतु वे दो स्त्री पुरुष नहीं आए। वे ऐसे कहते जो हमने गौ हत्या कीनी है। सो मैं गौ हत्यारो हूँ। सो मोहंडो कैसे दिखाऊं। ऐसे रोवे बिल बिलावे। तब और वैष्णव ने ये समाचार श्री गोकुलनाथ जी से कहे और विनती करी कि महाराज श्री काका जी महाराज के कृपा पात्र हैं। भले वैष्णव हैं। सो अब तो उन मन में ऐसो संकल्प कीनो है जो अन्न जल त्यागी के देह को त्याग करनो। ऐसे विचारी के आज वह वैष्णव को 3 दिना भय हैं। जलहू नाही लियो है। तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा किए जो उनको बुलाओ। तब वैष्णव ने जाई के उन दो स्त्री पुरुष तो कही जो तुमको श्री गोकुलनाथ जी बुलावत हैं। तब वे वैष्णव आए दूरी ठाड़े भये। तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा किए जो आगे आऊ। पाछे श्री गोकुलनाथ जी पूछे जो कैसे भई। तब इन वैष्णवन ने कही जो कृपानाथ दोष तो मेरो है। सो ये दोष कैसे मिटे। तब आपने आज्ञा करी जो या में तो तुमको कछु दोष नाही तेने मारी नाही। दुबली हती सो धक्का ते गिरी परी। सो वाको अंतकाल भयो या में तुम्हारो कछु दोष नाही। तब वह वैष्णव ने कही जो महाराज मेरे हाथ ते मरी है। तब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी जो एक निष्किंचन आकाश वृत्ति वारो वैष्णव होई तिनको बुलाई के श्री ठाकुर जी पाछे महाप्रसाद दिवाई दीजो। तब इन वैष्णव ने कही जो महाराज मोह हत्यारे के घर कौन वैष्णव आवेगो। तब आपने आज्ञा करी जो हमारो नाम लेनो। पाछे वह वैष्णव अपने घर जाई के सुंदर भांति की सामग्री करी के श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के पाछे एक निष्किंचन वैष्णव देखी के उनते हाथ जोड़ी के कही जो श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा ते मेरे घर चलो। तब उन वैष्णव ने कही जो भले आपकी आज्ञा चाहिए।
जो चाहे सो करे ताते चलो। सो उन वैष्णव को घर ले आए। पाछे जो जो सामग्री श्री ठाकुर जी अरोगे सो सामग्री व वैष्णव के आगे धरी। तब वह वैष्णव निष्किंचन ने थोरो थोरो महाप्रसाद सब सामग्री में ते लेके एक कोर लेके उठियो। तब इन वैष्णव ने कही, जो महाराज कृपा करी के आछी भांति सो लेऊ। तब उन निष्किंचन ने कही, जो तो को एक हत्या है सो तो गई, याही के लिए महाराज ने आज्ञा करी हती। और लिवावनो होई तो और दिन लिवाइयो, आज तो इतनो ही लेंगे। ऐसे कही के उठी गयो। पाछे वह वैष्णव श्री गोकुलनाथ जी के पास आयो, दंडवत करी। तब आपने पूछी, जो महाप्रसाद वैष्णव को लिवायो। तब वैष्णव ने कही, जो महाराज आपकी आज्ञा ते वह वैष्णव ने आए के एक कोर लीनो। मैंने बहुत निहारो करे, परी उन वैष्णवन ने और न लीनो। तब श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कीने, जो अब तेरो दोष मिटी गयो। तब इन वैष्णव ने विनती करी, जो कृपानाथ और वैष्णव कैसे मानेंगे। तब आपने आज्ञा करी, जो न माने तो निहाय आऊ। पाछे वह वैष्णव निहाय आए। तब आपने आज्ञा की, जो जा जल घरा में ते चांदी की लोटी लेके जलपान भरी ले आऊ। तब वह वैष्णव लोटी लेके भरी ले आयो। तब आप जल अरोगे। और बहुत वैष्णव बैठे हते। आपने उनते कही, जो अब तो मानोगे। तब समस्त वैष्णवन ने कही, जो कृपानाथ आपकी आज्ञा ही ते दोष तो मिटी गयो। ता उपरांत वैष्णव ने महाप्रसाद लियो और आप साक्षात इनके हाथ को जल अरोगे। तब फेरी कहा संदेह रहो। अब हम सब वैष्णव इन वैष्णव के साथ व्यवहार करेंगे। तब श्री गोकुलनाथ जी कृपा करी के इन वैष्णवंते आज्ञा किए, जो अब घर जाई के महाप्रसाद लेऊ। तब यह वैष्णव गदगद कंठ वे साष्टांग दंडवत करी के घर जाई के दो स्त्री पुरुष ने महाप्रसाद लियो। पाछे भली भांति सो सेवा करन लागे। पाछे गाई घर में न राखी, जहाँ गाई होई तहाँ पात्री दे आवते। पाछे श्री गुसाई जी की कृपा ते श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। जो चाहिए सो मांगी लेते, ताते वे दो भले वैष्णव भये। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो वैष्णव को सेवा में सावधान रहनो। काहे ते जो सेवा करत अनेक अपराध होत हैं, ताते वासो बचनो। और दीनता को हु स्वरूप बताए, जो दैन्य ताते प्रभु प्रसन्न होत हैं, ताते सब दोष की निवृत्ति होत है। सो वे स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वह स्त्री पुरुष सेवा बहुत सुंदर रीति से करते। स्त्री तो सब सामग्री करती और पुरुष सेवा सिंगार आदि करते। फिर राजभोग सरा के आरती करके अनोसर करके एक पातल गाय को देते, एक पातल नित्य एक वैष्णव को लिवावते और फिर आप दोनों लेते। और जब कोई अचानक वैष्णव आ जाए तो अपनी पातल उनको देते और आप दोनों शयन भोग का महाप्रसाद लेते। तो एक समय अकाल पड़ा, तब अन्न धान सब महंगे हुए और घास चारा भी नहीं मिलता। बस एक पातल नित्य ये वैष्णव धरते तो उससे गाय का पेट नहीं भरता था, जिससे इनकी गाय बहुत दुबली हो गई। तब एक दिन वह वैष्णव थोड़ा सा अनाज कहीं से लाए। तब वह अनाज घर में ही रखा था। तब वह स्त्री कुछ लेने गई। तब वह गाय तो भूखी थी, उसने वह खाने लगी। तब इन वैष्णव ने बहुत हिलाया, पर गाय तो वह अनाज खाती जाए। तब इनका एक धक्का लगा, तब वह गाय गिर पड़ी। तब यह वैष्णव में बहुत धिक्कार करने लगे और कहने लगे कि अब तो हमको गौ हत्या लगी, अब तो हम भी अन्न जल त्यागेंगे, देह छोड़ेंगे। जब तक देह चलेगी तब तक सेवा करेंगे। ऐसे बहुत पश्चाताप करने लगे। ऐसे अन्न जल 2 दिन बीत गए। तब तीसरे श्री द्वारिका जी से आप राजनगर भाईला कोठारी। तब सब वैष्णव श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन। तब एक वैष्णव ने यह समाचार श्री गोकुलनाथ जी से कहे। तब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि उन स्त्री पुरुष को यहाँ बुलाओ। तब वह स्त्री पुरुष आए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने उनसे सब पूछा कि सब कैसे हुआ। फिर आपने आज्ञा करी कि जन आकाशवत्ती वाला वैष्णव है, उनको ठाकुर जी का महाप्रसाद लिवाना।
तब वह स्त्री ने दूसरे दिन श्री ठाकुर जी को भोग धरा और एक निष्किंचन तब वैष्णव ने थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद से लिया और एक कोर आप उठ गए। तब इन वैष्णव ने उनसे बहुत विनती करी कि महाराज कृपा करके सब लो। तब उन वैष्णव ने कहा कि इतना लेने से तेरी एक हत्या तो गई और श्री गोकुलनाथ जी की भी इतनी ही आज्ञा थी, और तुमको और लिवाना हो तो हमको बाद में बुलाना। फिर वह स्त्री पुरुष वापस श्री गोकुलनाथ जी के पास आए और सब कहा, और फिर विनती करी कि महाराज अब दूसरे वैष्णव हमारे यहाँ महाप्रसाद कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे माथे तो गो हत्या लगी। तब श्री गोकुलनाथ जी ने इनको स्नान करने की आज्ञा दी और उनके हाथ और उनसे कहा कि एक लोटी में जल भर के लाओ, और फिर वह जल आपने हरोगा। और फिर वहाँ सभी वैष्णव बैठे थे। तब सबने माना और श्री गोकुलनाथ जी ने सबको आज्ञा करी कि इनके यहाँ महाप्रसाद लेना। फिर वह सब वैष्णव ने कहा कि महाराज आपने आज्ञा करी है, इनके यहाँ महाप्रसाद लेने जाएंगे। फिर वह दोनों स्त्री पुरुष ने भी श्री गोकुलनाथ जी की आज्ञा लिया और फिर से श्री ठाकुर जी की सेवा करने लगे, वहाँ पातल दे आते। फिर श्री गुसाई जी की कृपा से श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाने लगे। जो चाहिए होता वो श्री ठाकुर जी मांग लेते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णवों को सेवा में सावधानी रखनी चाहिए। सेवा में अनेक अपराध होते हैं, इसलिए उनसे बचना, और दैन्यता से प्रभु प्रसन्न होते हैं, इसलिए दैन्यता रखनी चाहिए, जिससे सर्व दोषों की निवृत्ति होती है। तो वह स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।